गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने बरपाया कहर। मांडवी में तेज हवा और बारिश से हुआ भारी नुकसान। मांडवी में तेज हवा से गई छत उड़ गए, कई ईंटों के पहुंचे नुकसान। भुज में भी दिखी बिपरजॉय की तबाही की तस्वीर। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और सड़कों पर गिरे बिजली के खंभे। सड़कों पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक भी बाधित हो गई। कई इलाकों में बिजली की व्यवस्था चरमराई। कच्छ में भी बिपरजॉय से भारी नुकसान। धार्मिक स्थल और माता ना मोड़ परिसर पर भी तूफान की पकड़। कच्छ में हर जगह तबाही के निशान। तूफान से होर्डिंग्स हुई तबाह, बिजली के खंभे भी सड़क पर गिरे। द्वारका में भी तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवा से उखड़े पेड़, लाइट पोल भी गिरे। द्वारका के बस स्टैंड इलाके में एक घर में घुसा इलेक्ट्रिक पोल और दूसरे घर के अहातों में भी गिरा एक पोल और पेड़। द्वारका की एक सड़क पर गिरी 2 इलेक्ट्रिक बॉल। तूफान के कारण सड़कों पर फैला कचरा। मोरबी में बिपरजॉय का बड़ा असर। तेज हवा के साथ भारी बारिश, 300 से ज्यादा बिजली के खंभे धराशायी। गुजरात में बिपरजॉय तूफान ने मचाई तबाही। 240 गांवों पर असर, 524 पेड़ गिरे, 22 लोग घायल। मांडवी में तेज हवा के साथ भारी बारिश जारी। तूफान के कारण जगह जगह उखड़े पेड़, बिजली के खंभे। गुजरात के नालिया में दिखा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर। एक पेट्रोल पंप पूरी तरह से तबाह हुआ। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान की तरफ बढ़ा। जमीन से टकराने के बाद हवा की रफ्तार में आई कमी। जखौ के तटीय इलाके से टकराने के बाद हवा की अधिकतम रफ्तार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में पहुंची। गुजरात में आज भारी बारिश की आशंका। बिपरजॉय तूफान का आज दिखेगा राजस्थान पर असर। दक्षिणी राजस्थान में अगले 2 दिन में भारी बारिश की आशंका। मुंबई में साइक्लोन बिपरजॉय का असर। गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। उत्तरकाशी में देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती को सिर से तन जुदा करने की धमकी मिली। एक पैम्पलेट के जरिए लिखी गई धमकी। स्वामी दर्शन भारती के घर पर पत्थर में बांधकर फेंका गया था धमकी भरा पैम्पलेट। किसी मुसर्रत इनकलाब के नाम से लिखा गया पैम्पलेट। उत्तराखंड में अब 25 जून को होगी हिंदू संगठन की महापंचायत। बड़कोट में महापंचायत का ऐलान किया गया। देहरादून में प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत रद्द। सीएम धामी की ओर से कार्रवाई वाले आश्वासन के बाद फैसला। 18 जून को होनी थी पंचायत। प्रशासन और मुस्लिम नेताओं के बीच कई दौर में बातचीत हुई। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर फैसला। देहरादून एसपी ने दी जानकारी। रेसलर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दिल्ली पुलिस लेगी वापस। सूत्रों के मुताबिक पुलिस एलजी और दिल्ली सरकार को भेजेगा प्रस्ताव। रेसलर साक्षी मलिक ने बताया कि चार्जशीट में साफ हो गया है कि ब्रजभूषण दोषी हैं। आरोप पत्र के लिए वकीलों ने दिया है आवेदन। साक्षी मलिक के मुताबिक आरोप पत्र देखने के बाद पता चलेगा कि जो वादे पूरे किए गए थे पूरे हुए या नहीं हुए, उससे तय होगा अगला कदम। मणिपुर में नहीं थम रही है। इम्फाल के कोबांग में केंद्रीय मंत्री आरके रंजन के घर पर हमला। रात में हुआ अटैक। मंत्री के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हुआ नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केरल दौरे पर केंद्रीय विदेश मंत्री राज्य आरके रंजन सिंह कहा कि राज्य में हिंसा से दुख में हूं। मैं फिर शांति की अपील करता हूं। मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में सीएम एन वीरेंद्र सिंह का कहा कि दोषियों का पता लगाने के लिए चलाई जा रही है कॉम्बिंग ऑपरेशन। मुख्तार अब्बास नकवी का सीएम नीतीश पर तंज। पीएम बनना चाहते थे, सुपर इलेक्शन कमीशन बन गए। लोकसभा चुनाव पर दिए नीतीश के बयान पर भड़के गिरिराज। कहा कि वो भविष्यवक्ता हो गए हैं, अपना बिहार संभाल नहीं रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम का बीजेपी पर निशाना। अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो कहीं टिक नहीं सकेंगे। सीएम नीतीश के बयान पर बोले तेज प्रताप, चुनाव कभी हो गए, महागठबंधन पूरी तरह एकजुट और तैयार। जेपी नड्डा और अमित शाह के पटना दौरे पर तेज प्रताप का बयान। किसी के आने से नहीं पड़ेगा फर्क, हमारा काम चलता रहेगा। तमिलनाडु के बिजली मंत्री भी सेंथिल बालाजी को कावेरी हॉस्टल में किया गया शिफ्ट। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया शिफ्ट। सेंथिल बालाजी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उमरंदूर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई का सीएम स्टालिन का अटैक। कहा कि स्टालिन ने करूर जनसभा में सेंथिल बालाजी को बताया था भ्रष्टाचारी। अन्नामलाई का मंत्री सेंथिल पर तंज। कहा कि डीएमके में शामिल होने से सेंथिल मिनी महात्मा गांधी बन गए हैं। उन्हीं सेंथिल को बचा रहे हैं सीएम। सीएम योगी ने अयोध्या में एक जनसभा को किया संबोधित। सीएम ने कहा कि ये नई अयोध्या है, यहां अगले साल भगवान राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भरतकुंड में आयोजित की गई है जनसभा। सीएम योगी ने मंदिर उद्घाटन की तैयारी दीपोत्सव के साथ शुरू करने की बात कही। रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी। केदारनाथ मंदिर में पूजा की, पुनर्वास कामों का भी जायजा लिया। भरतपुर में बोले सीएम गहलोत। कहा कि मोबाइल के लिए निर्धारित पैसे देगी सरकार, अपनी पसंद के मोबाइल खरीदने का विकल्प। दिल्ली के मयूर विहार में एक बेकरी हाउस में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में तेल के गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इटावा में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, बाद में डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंका। एमपी के छतरपुर में सिविल लाइंस इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 लड़कियों सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर बोले संसद
एमी बोरा कहा कि इस यात्रा में दोनों देश के संबंध को मिलेगी मजबूती। यूएनजीए प्रेसिडेंट कसाबा करोसी का बयान कहा कि पीएम मोदी के साथ इंटरनेशनल योगा डे में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं। कनाडा में मोनिटोबा में हाईवे पर एक बस ने ट्रेलर के साथ टक्कर की, हादसे में 15 बुजुर्गों की मौत। इंडोनेशिया ओपन में श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को हराया, सीधे सटों में दी शिकस्त।